12 नवंबर 1996 की शाम दिल्ली के आसमान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। Outside one of India's busiest airports, the early evening sky ignites into a fireball. This cloud just lit up. Felt like you could feel the heat. Flaming wreckage falls from the sky. It's a horrifying crash. I realized that the clumps that I saw all around me were either the remnants of the aircraft or dead bodies. When investigators arrive, 349 people are dead. दो बड़े विमान हवा में ही टकरा गए। इस टक्कर में 349 लोगों की मौत हुई। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई दुर्घटनाओं में से एक है। 12 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 टेक ऑफ कर चुकी थी। उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 दिल्ली में लैंड करने वाली थी। दोनों फ्लाइट एक ही हवाई रास्ते पर थे। एटीसी ने दोनों को अलग अलग ऊंचाई पर रहने को कहा था, लेकिन कजाकिस्तान की फ्लाइट 15,000 फीट पर आ गई, जबकि उसको 16,000 फीट की ऊंचाई पर रहने को कहा गया था। लेकिन पायलट ने ऐसा क्यों किया, यह तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद पता चला। The so-called black boxes. Second black box. Black box. So-called black box. अगर आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ब्लैक बॉक्स हर एक प्लेन में होता है। इसमें प्लेन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, कितनी स्पीड में था, पायलट और एटीसी के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुई थी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। Flight 2381 requesting pre-departure clearance for New Delhi. Level requested would be flight level 330. 2381 livery clearance feedback. Correct. Report ready with COV. And ground on behalf of Indigo, we wish you a very happy air traffic controllers day. क्योंकि कजाकिस्तान की फ्लाइट भी 15,000 फीट पर उड़ रही थी और सऊदी की फ्लाइट भी 15,000 फीट पर उड़ रही थी और उधर एटीसी में बैठे वीके दत्ता को अपनी स्क्रीन पर दोनों ही प्लेन्स डॉट्स में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि दोनों डॉट्स काफी तेजी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में दोनों डॉट्स मर्ज होकर गायब हो गए। वीके दत्ता को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। हवा में ही दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। सऊदी की फ्लाइट का एक पंख कजाकिस्तान की फ्लाइट के विंग से टकरा गया और दोनों विमान टूटकर जमीन की ओर गिरने लगे। The Ilyushin 76 is a massive Russian plane. Originally built for the military, a modified version is now widely used as a commercial airliner. Data wanted to pass over top of the Saudi flight. मलबा हरियाणा के चरखी दादरी गांव के पास 10 किलोमीटर तक फैल गया। वहां चारों ओर सिर्फ जलते हुए टुकड़े, सामान और शरीर के हिस्से बिखरे हुए थे। भारत सरकार ने हादसे की जांच के लिए लाहौटी कमेटी बनाई। दोनों प्लेन से जब ब्लैक बॉक्स डिकोड किया गया तो पता चला कि जब वीके दत्ता एटीसी से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तब सऊदी के पायलट ने तो इंस्ट्रक्शन को समझ लिया, लेकिन कजाकिस्तान के पायलट इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। इस हादसे में 349 लोगों की मौत हुई। इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। सारे प्लेन्स में टीसीएस सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया। टीसीएस सिस्टम पायलट को अलर्ट करता है कि एक प्लेन पास आ रहा है और वो डायरेक्शन भी बताता है कि पायलट को इस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि इस हादसे की एक वजह कम्युनिकेशन फेलियर भी थी। इसके बाद सारे देशों ने मिलकर फैसला लिया हर एक पायलट को इंग्लिश आने मैंडेटरी है और इसके बाद आज तक एक भी मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ है।